ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर आधिकारिक मान्यता देने से उद्धव ठाकरे काफी चिंतित है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को नाम के साथ तीर कमान वाले शिवसेना के निशान को भी उन्हें सौंप दिया है। उसके बाद उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह देते हुए फैसले को स्वीकार करने और नया पार्टी सिंबल लेने की सलाह दी है। शरद पवार ने कहा कि तीर कमान का चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नित शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उसके नए चिन्ह को स्वीकार कर लेगी। इस दौरान पवार ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चिन्ह चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। वहीं राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम एवं एनसीपी नेता अजित पवार ने आयोग के इस फैसले को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि आखिर चुनाव आयोग ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी क्यों की। दरअसल शिवसेना के तीर कमान के निशान पर शिंदे ठाकरे गुट के दावे की सुनवाई हाई कोर्ट में पहले से ही चल रही है। इसी मामले पर 21 फरवरी को मेरिट के हिसाब से सुनवाई की जानी है। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को झटका देते हुए शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए तीर कमान वाला निशान शिंदे गुट को चुनाव के इस्तेमाल में करने की इजाजत दे दी। इस पर सीएम शिंदे ने इसे सत्य एवं लोकतंत्र की जीत बताया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कोर्ट जाने की बात भी कही। महाराष्ट्र की सियासत में आए इस सियासी भूचाल पर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने एकनाथ शिंदे वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे मूल चिन्ह तीर कमान आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। पवार ने ठाकरे गुट को सलाह देते हुए कहा कि उद्धव इसे स्वीकार करे, नया चिन्ह है, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस में टूट की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मुझे याद है इंदिरा गांधी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस समय दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चिन्ह हुआ करता था, बाद में ये उनसे छीन गया और हाथ चुनाव चिन्ह मिला, जिसे लोगों ने स्वीकार किया। इसी तरह महाराष्ट्र के लोग नया सिंबल स्वीकार करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर शिंदे गुट को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का भी साथ मिला है। एक इंटरव्यू में राणा ने कहा कि शिंदे जमीनी स्तर पर बाल ठाकरे के साथ रहे हैं और वे ही पूरी तरह से शिवसेना के निशान और उसकी विरासत के हकदार है। गौरतलब है कि शिवसेना द्वारा बिना चुनाव कराए पदाधिकारी नियुक्त करने को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के मौजूदा संविधान को अलोकतांत्रिक बताया और शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना की मान्यता दे दी। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।